जय जवाहर संगवारी हो। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं लिप्स। लिप्स में सबसे पहले आपको सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेना है, लेकिन बहुत हल्के हाथों से आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, जिसमें कि आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल लाइट हैंड सेंटर लाइन ड्रॉ किया है और बिल्कुल लाइट स्केच कर रहा हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले अपने स्केच में आउटलाइनिंग कर लेना है। आउटलाइनिंग आपको बहुत हल्के हाथों से करनी है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर कहीं पर मिस्टेक होता है तो हम उसको इरेज करके सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर लाइन स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा कि आप इरेज करेंगे तो मार्क रह जाएगा, और मार्क रह जाएगा तब आप उसको जितना भी कोशिश करें सुधारने की तो वो करेक्शन नहीं होता है। तो आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले तो बिल्कुल हल्के हाथों से सारी की सारी आउटलाइनिंग करनी है, और आपकी जो रेफरेंस फोटो होगी उसको अच्छे से देखना है। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा देखा फिर आके ड्रॉ करने लगे। पहले आप देखो कि वो दिख कैसे रहा है। फर्स्ट में क्या होता है कि आप ड्रॉ करने जाते हैं और सोचते हैं कि आप सिर्फ आउटलाइनिंग करेंगे और आपकी ड्राइंग वैसी की वैसी दिखने लग जाएगी। तो ये सोचना छोड़ दो आप लोग कि आप जैसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं वो एक बार में बन जाएगा। नहीं, फर्स्ट में क्या होता है, आपको बेसिक ये रहता है कि आपको ये देखना है कि आपका आउटलाइनिंग सही हो, कुछ हद तक मिलता जुलता हो। आप ये सोचते हैं, मैं जब पहले ड्रॉ करता था तो मैं ये सोचता था कि सेम क्यों नहीं दिख रहा। आप अगर सोचेंगे कि सेम दिखेगा तो ये नहीं होता। मेरे साथ यही होता था कि मैं पहले जब ड्रॉ करता था तो सेम नहीं दिख रहा है, तो मैं वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कॉन्फिडेंस होना है कि आप ड्रॉ कर लोगे, ये नहीं कि एक ही बार में ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिप्स के जो आउटलाइनिंग है उसको कर लिया है, और मैं धीरे धीरे कुछ हद तक कुछ चीज़ों को जहाँ पे डार्क एरिया उन जगहों को थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ, मतलब डार्क करते जा रहा हूँ। तो आपको भी यही करना है, और उसके बाद आपको अपने स्केच को दूर जाकर देखना है, उठ के देखना है अपने प्लेस से। कई बार ऐसा होता है कि हम ड्रॉ करते हैं, रेफरेंस फ़ोटो को इतनी बारी देख लेते हैं कि हमारे माइंड में ये सेट हो जाता है कि वो सेम लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। कहीं आप उठिए जाइए, आके फिर अपने स्केच को देखिए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होते हैं, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। अभी आप देखेंगे कि मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, मुझे इजी लगता है ब्लेंड करके वर्क करना। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये करता हूँ कि ड्रॉ करता हूँ कुछ, फिर ब्लेंड करता हूँ, फिर ड्रॉ करता हूँ, ब्लेंड करता हूँ। अभी देखिए मैंने ब्लेंड कर दिया। अब मैं हाईलाइटेड कुछ जगह पे जहाँ पे डार्क है उन जगहों को डार्क टोन दे रहा हूँ, और कहीं कहीं पे ऐसा है कि जहाँ पे डार्क टोन देना हो डार्क टोन दे दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पे लिप्स के डार्क वाले हिस्से में मैं उसको डार्क करते जा रहा हूँ, और आप देखेंगे कि मैं लाइंस के थ्रू एक ही बार में ब्लेंड करके नहीं, कुछ लाइंस ड्रॉ करके डार्क एरिया को ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद कुछ जगहों को ब्लेंड कर लेंगे जहाँ पे ज़्यादा डार्कर एरिया है, और जहाँ पे हाईलाइटेड कम है उस एरिया को आप डार्क कर लीजिए। उसके बाद ये है कि फिर मैं कुछ जो मेन डार्क वाले एरिया है उनको मैं धीरे धीरे करके डार्क करना चालू कर दिया है मैंने। लिप्स के जो सेंटर वाले एरिया है उसको आप डार्क कर लीजिए पूरा का पूरा। फिर आप लिप्स में ऐसे होते हैं कि लाइंस होते हैं, तो उसको आप अच्छे से देखिए। उसके बाद उन एरियाज़ को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जैसे जैसे ड्रॉ करते जाएंगे लिप्स का कैरेक्टर मैच होने लग जाएगा। अब आप उसमें देखिए जो डार्क एरिया है, मैं पहले उन एरियाज़ पे काम कर रहा हूँ, और देखिए आप मैं ड्रॉ करने के साथ साथ पेंसिल के साथ साथ उसमें ब्रश के साथ भी मैंने ब्लेंड किया है। तो जो डार्कर एरिया है मैं उन एरिया पे पहले वर्क करना पसंद करता हूँ, क्योंकि बाद में हाईलाइटेड टोन देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप देखिए अभी मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड टोन देना चालू कर दिया। आप देखिए अब मैंने सबसे पहले तो ड्रॉ कर लिया था डार्क एरिया को। अब देखिए मैं इरेज़र से अभी उन एरियाज़ को हाईलाइटेड टोन देना स्टार्ट कर दिया है, और मैं कुछ कुछ जगहों को हाईलाइट कर दूंगा जहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये इस जगह पे हाईलाइट करना है, इस जगह पे हाईलाइटेड नहीं करना है। और अपने इरेज़र को शार्प करते रहिए, क्योंकि आप शार्प करेंगे तो हाईलाइटेड टोन देने में इजी होगा। क्योंकि
अगर इरेज़र शार्प नहीं होगा तो आप जैसा सोच रहे हैं हाइलाइटेड टोन वैसा नहीं निकल कर आता है। तो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं इरेज़र शार्प करना भूल जाता हूँ, तो कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि डार्क एरिया में हाइलाइटेड टोन ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि डार्क और लाइट एरिया में हाइलाइटेड टोन अलग अलग होते हैं। अभी देखिए, मैं जैसे कि नीचे वाले पार्ट में अभी डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि वो जगह पे कुछ जगह पे मैंने छोड़ दिया था जहाँ पे मुझे डार्क करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर देखते हैं, फिर समझते हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। अभी देखो, हमारा फाइनल रिज़ल्ट आना चालू हो गया। जैसा मैं ड्रॉ करना चाहता था वहाँ तक मैंने रिज़ल्ट कुछ हद तक अचीव कर लिया है। अभी कुछ एरिया में हाइलाइटेड टोन देना बचा है, जिससे मैं इलेक्ट्रिक इरेज़र से और भी ज़्यादा हाइलाइटेड टोन निकाल रहा हूँ। अब देखिए, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड होते हैं एरियाज़, तो वहाँ पे हाइलाइटेड टोन देना ज़रूरी है, जो मैं नॉर्मल इरेज़र से अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। और देखिए, जहाँ पे हाइलाइटेड टोन होते हैं उसको एक्स्ट्रा हाइलाइटेड करने के लिए आपको उसके आसपास के एरिया में आपको डार्क टोन देना ज़रूरी होता है। डार्क टोन होने से क्या होता है कि हमारी जो हाइलाइटेड पार्ट है वो अच्छे से उभर कर आती है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ड्राइंग आप देख रहे हैं कि लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें यही चीज़ें होती है जो हमको ध्यान देनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने रिज़ल्ट को 80 से 90% अचीव कर लिया है। अब देखिए, मैं कुछ जगहों पे जहाँ डार्क टोन छूट गया था तो उसको फिर मैं अभी डार्क कर रहा हूँ। कुछ पार्ट्स अभी बचे हुए थे तो डार्क कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा फाइनल ड्राइंग रेडी है और कुछ जगह बचे हुए थे तो मैं वहाँ पे और डार्क कर दे रहा हूँ। आप देख लीजिए कि मैंने बहुत क्विक में बताने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लिप्स को कैसे ड्रॉ करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।